हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग जो है पॉलिटी की क्लास में जो है अनुसूची जिसे शेड्यूल कहते हैं, और आज हमारा सेकंड पार्ट है इस टॉपिक से। तो आज हम लोग कवर करेंगे जो हमारी अनुसूचियां छूट गई थी। वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ केवल जो है 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी, और हमने फर्स्ट वीडियो पे जो अपना फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था उसमें हमने जो है 8 अनुसूचियों के बारे में पूरी चर्चा कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नवीं अनुसूची से, और नवीं अनुसूची जोड़ी गई तो जो भी अगले अनुसूचियां आई उनमें सब में संशोधन हुआ, और तब वो सभी अनुसूचियां जोड़ी गई। तो चलते हैं, कवर करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। तो आज सेकंड पार्ट है, आपको पता है, और नवीं अनुसूची आज देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जो नवीं अनुसूची थी उसमें जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, और पहला संविधान संशोधन था। इसी के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला पॉइंट ये है कि फैक्चुअल जानकारी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अनुसूची जोड़ी गई है वो कौन सा अमेंडमेंट था। तो आपको पता हो जाए, फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951। इसी के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई। इसमें आपको मैं बता दूं कि कानून व्यवस्था में केंद्र और राज्य के जितने भी कानून हैं उनकी एक लिस्ट इसमें तैयार की गई है, और कानून जो भी इस अनुसूची में जो कानून शामिल किए गए हैं उनमें जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात आपको बताते हैं, कुल मिला के 284 कानून ऐसे हैं जो जुडिशियल रिव्यू से बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं। ठीक है, तो ये नवी अनुसूची, और भूमि सुधार संबंधित जितने भी कानून बनाए गए हैं वो इसी अनुसूची में जो है रखा गया है। नवी अनुसूची में आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारी भूमि संबंधित जो भी मामले हैं वो सब एक कानूनी प्रक्रिया के दौरान है। ठीक है ना, मतलब पहले हम मौलिक अधिकार जानते थे, संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को। तो आज वर्तमान समय में क्या है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो वो सारी चीजें जो सम्मिलित की गई हैं वो नवी अनुसूची के तहत सम्मिलित की गई हैं। हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की बात, और 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है तो एक 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में, 1985 में। तो उसके तहत इसको जोड़ा गया था। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया था, दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया था, दल बदल कानून। और ये जो होता है कि भारतीय राजनीति में जो बहुत सारी पार्टियों को बदलते रहते हैं, जहां देखते हैं कि बहुत अच्छी है तो उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ये इसको रोकने के लिए ये कानून लगाया गया है कि जो भारतीय राजनीति में पार्टियां बदलते रहते हैं उनके लिए ये प्रथा व्यवस्था इसको जो है खत्म कर दी गई है। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। तो देखो, 11वीं अनुसूची में आपका रूरल एरियाज के क्षेत्र में जो विकास है उसको दर्शाया गया है, और इसको जो जोड़ा गया है वो 73वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ा गया है। और इसमें अगर विषयों की संख्या, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछा गए हैं अभी तक, तो टोटल विषयों को लेकर के चर्चा की जाती है कि कुल कितने विषय हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है 11वीं अनुसूची जो पढ़ रहे हैं इनमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया, मेंशन किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो है ग्राम पंचायत से संबंधित विकास को संदर्भित करता है। इसमें जितना भी विकास से संबंधित चीजें, जैसे चाहे तो स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हो, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें जो है, और अनुच्छेद 243 के जी में इसका प्रोविजन है, प्रावधान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ग्राम पंचायत का यदि गठन का बात की जाए तो हम जब डीपीएसपी पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल 40, मतलब आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 40 क्या बताता है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान बताता है। अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया है वो उसमें जो है 74 अमेंडमेंट एक्ट किया गया है, और वो किया गया है 1993 किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए इसी संशोधन के तहत इसे 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगर इसमें विषयों की संख्या देखें तो सिर्फ आपके पास 18 विषय हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आपको ध्यान ध्यान में रखना होगा। और नगर पालिका जो आपके म्युनिसिपल पार्टीज होंगी उसमें डेवलप करने के लिए ये सारी शक्तियां दी गई है, और ये अनुच्छेद 243 के तहत इसे शामिल, इसके विकास को शामिल किया गया है। तो ये चीज सारी आज आपको पता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जितनी अनुसूचियां हमारी सेकंड पार्ट में थी तो वो कंप्लीट होती है आज की क्लास में, और हमारी आशा है कि आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिए होंगे। ठीक है ना, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करते रहें, जिससे मोटिवेशन हमारा अच्छा बढ़ता रहेगा, और नए नए टॉपिक पे हम क्लास बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।